राधे कृष्ण राधे कृष्ण। छठा सूत्र, द्वेष का प्रतिकूल और रस शब्द का प्रतिपादक होने के कारण भक्ति का नाम ही अनुराग है। जिस मनुष्य में वह जिस विषय में द्वेष होता है वहाँ प्रीति गति नहीं हो सकती। इस कारण द्वेष और प्रीति अर्थात अनुराग में परस्पर विरुद्धता है। उसी रीति के अनुसार भक्ति द्वेष से प्रतिकूल और अनुराग के अनुकूल होने कारण भक्ति का नाम भी अनुराग है। इस सूत्र का यह भी तात्पर्य है कि द्वेषी पुरुष भी जिस रसहीन ज्ञान के अधिकारी हो सकते हैं, उस शुष्क ज्ञान के बीच भक्ति का सरस मधुर प्रकाश कैसे हो सकता है। भक्ति एक स्वतंत्र, अद्भुत और अति मधुर पदार्थ है। सातवां सूत्र, वह ज्ञान की तरह अनुष्ठानकर्ता के अधीन नहीं है। पूर्व सूत्रों में महर्षि सांडिल्य जी ने भक्ति का यथावत स्वरूप दिखाकर अब भक्ति प्राप्ति करने की विलक्षणता दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस प्रकार ज्ञान अनुष्ठानकर्ता के अधीन है, भक्ति का उदय होना वैसा नहीं है। क्योंकि गुरु उपदेश द्वारा विचार पथ में अग्रसर होता हुआ अथवा गुरु उपदिष्ट क्रिया द्वारा पुरुषार्थ करते करते अथवा वेद विहित कर्म साधन करते करते जिस प्रकार साधकगण ज्ञान के अधिकारी हो सकते हैं, उस प्रकार केवल पुरुषार्थ द्वारा भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। साधक चाहे कैसा ही अधिकारी हो, परंतु यदि वह परिश्रमी और गुरु तथा वेद वाक्य का विश्वासी हो तो धीरे धीरे परिश्रम द्वारा वह ज्ञान लाभ कर सकता है। परंतु इस प्रकार के कोई भी लौकिक पुरुषार्थ द्वारा भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। यही भक्ति की और भी विलक्षणता है। जहाँ तक बुद्धि का राज्य है, जहाँ तक ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का संबंध है, वहीं तक पुरुषार्थ का अधिकार विस्तृत हो सकता है। परंतु भक्ति की भूमि ज्ञान भूमि से परे है। भक्ति का रूप ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय के रूप से स्वतंत्र सदा अखंड भाव में स्थित है। इस कारण पुरुषार्थ द्वारा उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। जहाँ तक ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का संबंध है, वहाँ तक प्रकृति का राज्य है। इस कारण प्रकृति के राज्य में पुरुषार्थ रूपी प्राकृतिक सहायता से उन्नत अधिकारी प्राप्त हो सकता है। परंतु भक्ति भूमि ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय से अतीत होने के कारण वह अनुरूप भक्ति भाव ईश्वर राज्य का पदार्थ है। इस कारण बिना पुरुष अर्थात ईश्वर की कृपा के भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। यही भक्ति की विलक्षणता है। भक्ति एक स्वतंत्र, अलौकिक और अपूर्व आनंदमय पदार्थ है, जो केवल मन की स्वतंत्र और एक विलक्षण गति से ही उत्पन्न होती है। प्रेम में श्री भगवान जब जीव के हृदय पर करुणावारी बरसाते हैं, तभी उसके अंतःकरण में स्वतः ही भक्ति प्रवाह बहने लगता है। प्रेममयी भक्ति बिना, प्रेममय ईश्वर की कृपा के बिना नहीं प्राप्त होता है। आठवां सूत्र, इस कारण भक्ति का फल अनंत है। मनुष्य की शक्ति सदा परिवर्तनशील है। इस कारण मनुष्य शक्ति के कार्य भी सदा एक रूप नहीं हो सकते। आज साधक जिस पुरुषार्थ के साथ साधना कर रहा है, कल अवस्था भेद से उसके पुरुषार्थ में न्यूनता हो सकती है। परंतु भक्ति में उस प्रकार परिवर्तन होने की संभावना नहीं, क्योंकि साधन आदि की उन्नति मनुष्य पुरुषार्थ से संबंध रखती है। इस कारण अनिश्चित है और भक्ति केवल ईश्वर की कृपा से ही संबंध रखती है। इस कारण निश्चित है। जीव शक्ति संकोचित और असंपूर्ण है। इस कारण जीव के पुरुषार्थ का फल भी संकोचित और अनिश्चित होना संभव है। परंतु जो भक्ति की प्राप्ति सर्वशक्तिमान श्री भगवान की कृपा से ही हुआ करती है, वह सदा निश्चित, पूर्ण और अनंत फलप्रद है।
भक्ति के उदय होने में विलक्षणता और कठिनता है, परंतु जब भगवत कृपा से उसका एक बार उदय हो जाता है तब तो भगवत कृपा रूपिणी भक्ति सदा पूर्ण और अनंत फल प्रदायिनी बनी रहती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। 9वां सूत्र, ज्ञानी गण भी शरणागत होते हैं और ज्ञानहीन को भी भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। पहले सूत्रों में भक्ति प्राप्त करने की विलक्षणता और भक्ति के गुणों की अनंतता दिखाकर अब इस सूत्र द्वारा महर्षि सांडिल्य जी भक्ति का सार्वभौम भाव और उसकी प्रधानता सिद्ध कर रहे हैं। कर्मवादीगण चाहे कर्म करते करते ज्ञान अधिकार द्वारा मुक्ति पद में पहुँचे, चाहे ज्ञानवादीगण ज्ञान साधन द्वारा मुक्ति पद का अधिकार करें, परंतु मुक्ति पद प्राप्त करने में सबको एक अद्वैत अनन्य अवस्था में पहुंचना पड़ता है। सब दार्शनिकगण इस बात को एकमत होकर स्वीकार करते हैं कि ज्ञान साधना द्वारा जब मनुष्य उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद वह उन्नत साधक एक अद्वैत ज्ञान रूपी ब्रह्म सद्भाव अवस्था में पहुंच जाता है। इस कारण महर्षि सांडिल्य जी कह रहे हैं कि ज्ञानी गण भी अपनी कही हुई अनन्य भक्ति को स्वीकार करते हैं। मुक्ति पद प्राप्त करने के अर्थ उस मतावलंबी साधक को भी एकांत के प्रेम का आश्रय लेना पड़ता है, अर्थात उनका कहा हुआ ब्रह्म सद्भाव और अपनी कही हुई पराभक्ति दोनों ही एक अवस्था है। ज्ञानवादीगण जिस प्रकार स्वीकार करते हैं कि उनके कहे हुए ब्रह्म सद्भाव में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का लोप होकर एक अद्वैत भाव रह जाता है, ऐसी ही अनन्य भाव पराभक्ति का लक्षण है। दोनों में ही ज्ञान का नाश हो जाता है। इस कारण यह कहना ही पड़ेगा कि ज्ञानी गणों को भी शेष अवस्था में पराभक्ति का आश्रय लेना पड़ता है। जब देखते हैं ज्ञान मार्ग के प्रधान प्रवर्तक श्री भगवान वेद व्यास जी ने नाना शास्त्र प्रणव करने के बाद परम शांति लाभार्थ श्रीमद् भागवत में भक्ति का मधुर प्रवाह प्रवाहित किया है। जब देखते हैं ज्ञान मार्ग के प्रधान आचार्य श्री भगवान शंकराचार्य ने भी स्तव किया है कि तब कैसे नहीं कहेंगे कि ज्ञानी गणों को भी शेष में भक्त होना पड़ता है। यही भक्ति की प्रधानता है और बिना ज्ञान के भी जीवगण भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। इसका प्रमाण भी शास्त्रों में मिलता है। ब्रजवासिनी गोपिका गणों ने भी न तो वेद और वेद समझ शास्त्रों का पाठ किया था, न तत्वमसी आदि महावाक्यों का विचार किया था। उसी प्रकार बालक ध्रुव को भी किसी से भी वेदांत सिद्धांत का उपदेश नहीं मिला था, परंतु इन स्त्री गणों को और इस बालक को ऐसी श्रेष्ठ अवस्था की प्राप्ति हुई थी कि बड़े बड़े योगी और मुनि गणों को भी दुर्लभ है। भक्ति के अधिकार समभाव से ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष, स्त्री और बालक तक में रहने कारण वह भक्ति सार्वभौम शक्ति युक्त है। भगवत कृपा रूपिणी भक्ति की महिमा अपार और विचित्र ही है। 10वां सूत्र, सा अर्थात वह भक्ति ही मुख्य है, क्योंकि और साधनों में इसकी सहायता लेनी पड़ती है। सांडिल्य जी अब और विस्तारित रूपेण भक्ति की श्रेष्ठता वर्णन कर रहे हैं। पहले सूत्र में यह तो सिद्धि हो चुका है, ज्ञानी को मुक्ति पद प्राप्ति करने के लिए भगवान की भक्ति रूप अमृत का पान करना ही पड़ता है, अर्थात पीछे से ज्ञानी भक्ति हो जाता है। अब महर्षि सांडिल्य जी यह सिद्ध कर रहे हैं कि वह भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि सब साधनों में ही उसकी सहायता लेनी पड़ती है। जिस प्रकार बिना पराभक्ति प्राप्ति के मुक्ति पद का अधिकारी जीव को नहीं हो सकता, उसी प्रकार गौणी भक्ति की सहायता भी सकल प्रकार के साधक गणों को लेना ही पड़ता है। इसी प्रकार भक्ति की और विशेषता सिद्ध होती है।
अधिकार वेद होने के कारण जीव की आत्मोन्नति के लिए वेद में नाना प्रकार के साधन वर्णित हैं, जो लक्ष्य वेद से 2 प्रकार के होते हैं, यथा प्रवृत्ति मार्ग संबंधी साधन और निवृत्ति मार्ग संबंधी साधन। और पुनः उनमें से निवृत्ति मार्ग में भी अधिकार भेद के कारण 4 भेद हैं, मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। परंतु चाहे निवृत्ति मार्ग के साधन हो चाहे प्रवृत्ति मार्ग के साधन हो, भक्ति की सहायता सब में ही लेनी पड़ती है। जिस प्रकार बिना उपास्य देवता में लक्ष्य जमाए और भक्ति किए सकाम उपासना और बिना देव भक्ति के यज्ञ आदि सकाम कर्म सकल सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकते, उसी प्रकार चाहे मंत्र योग का साधन हो, चाहे हठ योग का साधन हो, चाहे लय योग का साधन हो, चाहे राजयोग का साधन हो, बिना आत्म लक्ष्य जमाए, बिना ध्याता ध्यान और ध्येय विज्ञान द्वारा ध्येय रूप ईश्वर में चित्त स्थिर किए और बिना जगत करता त्रिताप हरता ईश्वर में विश्वास और भक्ति रखे, कोई भी साधन उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। इस कारण महर्षि सांडिल्य जी युक्ति और प्रमाण द्वारा सिद्ध कर रहे हैं कि सब प्रकार के साधनों में भक्ति सहायता करी होने कारण भक्ति ही मुख्य है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।